मुझे लगता है हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फियर इन्फ्लेशन नहीं, जॉब लॉस है। एक टाइम था जब एक कंपनी ज्वाइन की, 20 से 30 साल उसी में काम किया एंड वहीं से रिटायर हो गए। लेकिन आज ले ऑफ, ऑटोमेशन, कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग एंड एआई। यस, एआई आजकल के हर एक ऑफिस का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। एक काम करते हैं, आज तक हमने जो भी एआई के बारे में सुना है अपने फोन पे, रील्स में, न्यूज में, हर चीज को एक बार 1 सेकंड के लिए साइड रखते हैं एंड कुछ नंबर्स की तरफ देखते हैं। नीति आयोग इंडिया की खुद की एक पॉलिसी बॉडी है, अलोंग विद नास्कॉम एंड बीसीजी। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की इन अक्टूबर 2025। उसका रिपोर्ट का नाम था रोड मैप फॉर जॉब क्रिएशन इन एआई इकोनॉमी। अब उसमें वो क्लियरली लिखते हैं, वर्स्ट केस में इंडिया का जो टेक सर्विस है, जो आज 7.5 to 8 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय करता है, 2031 तक वो घट के 6 मिलियन पे आ जाएगा। मतलब 15 से 20 लाख जॉब लॉस। उसी रिपोर्ट में आगे लिखते हैं, बीपीओ एंड कॉल सेंटर्स जो सपोर्ट टीम होती है, उसमें जॉब्स हो जाएंगी 2.5 मिलियन से घट के 1.8 मिलियन, 7 लाख जॉब लॉस। और एक लाइन उस रिपोर्ट में से जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगी, 60% से ज्यादा फॉर्मल सेक्टर जॉब्स 2030 तक ऑटोमेशन के लिए ससेप्टेबल है, स्पेशली आईटी एंड बीपीओ में। तो बेसिकली एआई कर क्या रहा है? सब लोग बोल रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगा। मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। एआई पहले टास्क रिप्लेस करेगा, उसके बाद जॉब से रिप्लेस करना शुरू करेगा। टास्क जैसे कि डेटा एंट्री, बेसिक रिपोर्टिंग, रूटीन कोडिंग, प्रेजेंटेशन मेकिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन, रिसर्च समरीज, बेसिकली हर वो टास्क जो ट्रेडिशनली एक फ्रेशर करता है कंपनी में, एआई विल रिप्लेस देम। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने एस्टिमेट किया है कि इंडिया की जो 26% वर्कफोर्स है वो डायरेक्टली एआई से एक्सपोज्ड है और 12% वर्कफोर्स डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के रिस्क पे है। 12% का मतलब है लगभग 7 से 8 करोड़ सिर्फ इंडिया में। एंथ्रोपिक के सीईओ ने, एंथ्रोपिक जो कि प्राइमरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, उसके सीईओ ने भी वार्निंग दी है कि अगले 5 साल में एंट्री लेवल जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है उसमें 50% तक इंपैक्ट आ सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट 10 से 20% तक पहुंच सकता है। प्रिडिक्शन सही होगी नहीं होगी ये तो फ्यूचर बताएगा, बट एक चीज हम अभी भी नोटिस कर सकते हैं कि एंट्री लेवल एम्प्लॉय से एक सीनियर लेवल ऑफ एम्प्लॉय का आउटपुट एक्सपेक्ट किया जाता है। अब एआई इतनी डेंजरस फील क्यों होती है? कंपेयर करते हैं हम अब खुद को अपने पेरेंट्स से, कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे सिंपल लॉजिक बड़ा सिंपल था, डिग्री लो, जॉब लो, उसी कंपनी में प्रमोशन लेते चले जाओ और वहीं से रिटायर हो जाओ। और आज डिग्री के बाद भी अनसर्टेनिटी, स्किल्स के बाद भी अनसर्टेनिटी, एक्सपीरियंस के बावजूद भी अनसर्टेनिटी। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है उसकी स्पीड ह्यूमन एडेप्टेशन से ज्यादा तेज चल रही है। मतलब कि जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है वो इतना फास्ट हो रहा है कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो उससे अडेप्ट नहीं कर पा रही। बट इस सारी सिचुएशन में एक छोटा सा कैच है, रिस्क पे वो एम्प्लॉय नहीं है जो एआई से डर रहे हैं, रिस्क पे वो एम्प्लॉय है जो एआई को इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो डिसरप्शन होता ही होता है। उन लोगों को ले ऑफ कर दिया जाता है जो अडेप्ट नहीं कर पाते और न्यू फ्रेश माइंड्स को हायर किया जाता है जो अडेप्टेबल होने के लिए रेडी है। हिस्ट्री देखो, इंटरनेट आया, पुरानी जॉब्स गई, नई जॉब क्रिएट हुई। स्मार्टफोन्स आए, पुरानी जॉब गई, नई जॉब्स फिर क्रिएट हुई। डिजिटल पेमेंट आया अभी रिसेंटली, पुरानी जॉब गई, नई फिर से क्रिएट हुई। तो इस सिचुएशन में ना कृष्णा की महाभारत से एक लाइन बड़ी परफेक्टली फिट होती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, चेंज इज द ओनली वर्च्यू इन ऑफ लाइफ। तो जो लोग इस रैपिड चेंज ऑफ एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर जाएंगे वो सर्वाइव कर पाएंगे, जो लोग नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली दे माइट लूज देयर जॉब। सो कौन सेफ है? कोडर, कंसल्टेंट, अकाउंटेंट, लॉयर? आई थिंक ये गलत क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन ये है कि कौन अडेप्टेबल है। फ्यूचर में वैल्यू उन लोगों की होगी जो एआई यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ट्रस्ट ऑटोमेट करना मुश्किल है, टीम बिल्डिंग ऑटोमेट करना मुश्किल है और ह्यूमन जजमेंट वो तो ऑटोमेट करना बहुत ही मुश्किल है। नाउ वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। यू मस्ट बी थिंकिंग कि जॉब सिक्योरिटी का फ्यूचर फाइनेंसेस से क्या रिलेशन? सब कुछ है। अब जब हमें अपनी जॉब सिक्योरिटी पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे, हाउस परचेज करने से डरेंगे, रिस्क लेने से डरेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने से डरेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग की फाउंडेशन होती है इनकम, और इनकम की फाउंडेशन होती है
एम्प्लॉयबिलिटी, नॉट एम्प्लॉयमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है कंपनी, एम्प्लॉयबिलिटी हम बनाते हैं खुद से बाय लर्निंग न्यू थिंग्स, एक्वायरिंग न्यू स्किल्स एंड ऑल। और मुझे लगता है कि एआई 3 तरीके से हिट कर सकती है हमें। द फर्स्ट वन इज जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो कम हो जाएंगी, क्योंकि एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, एआई हर वो काम करने के लिए सक्षम है जो एक फ्रेशर से कंपनी एक्सपेक्ट करती है। दूसरा, सैलरी ग्रोथ स्लो हो जाएगी जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए, क्योंकि कंपनी को पता है जब वो एआई यूज कर सकती है तो अप्रेजल नेगोशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम हो गया है कंपनी के लिए। बट ये अभी तुरंत नहीं होगा, इसमें 5 से 7 साल लगेंगे। पर इसमें अच्छी चीज ये है कि जो लोग खुद को अडेप्ट कर लेंगे, पीपल हु स्टार्ट यूजिंग एआई, तो दे विल बी ऑन अ सेफर साइड। क्यों? क्योंकि कंपनी को ऐसे लोग चाहिए होते हैं हु कैन यूज एआई टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट फॉर द कंपनी। तो तीसरा, रिपल इफेक्ट, ये सबसे डेंजरस है। नीति आयोग की उस रिपोर्ट में एक और इंपॉर्टेंट लाइन थी कि 2 मिलियन जॉब सिर्फ 2 मिलियन नहीं होती, उन 2 मिलियन लोगों पे 20 से 30 मिलियन लोग डिपेंड करते हैं। मतलब एक आईटी इंजीनियर की सैलरी सिर्फ वो खुद यूज नहीं करता, उसमें इंक्लूडेड होते हैं उसकी फैमिली, उसका लैंडलॉर्ड, दूध सब्जी वाले, बच्चों की स्कूल फीस, ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड होता है उसके अराउंड। तो अब सॉल्यूशन क्या है कि बस बैठ के डरते रहे? नहीं, सॉल्यूशन है अडेप्टेबिलिटी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पे लॉयल्टी को रिवॉर्ड किया जाता था, हमारे टाइम पे स्किल्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। सो जो लोग जितना जल्दी अडेप्ट कर पाएंगे, कंपनी उनको उतना ही रिवॉर्ड करेगी। दे विल ग्रो इवन फर्दर इन द कंपनी, इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिग्री इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्यूचर में लर्निंग स्पीड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये नहीं है कि एआई जॉब लेगी नहीं लेगी, क्वेश्चन ये है कि अगर कल को इंडस्ट्री चेंज हो गई तो आप उसके साथ किस स्पीड से चेंज हो सकते हैं। तो कमेंट में बताओ कि एआई को लेकर आप ज्यादा किस चीज से कंसर्न है, जॉब लॉस, करियर ग्रोथ या स्किल रेलेवेंस। आई विल रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। थैंक यू।